प्रणव देने के लिए अपना प्रवचन आरंभ करें। ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। सम्मान के योग्य पूज्य गुरुजी, हमारे भाई विनोद जी और इस आर्य समाज से संबंधित आप सभी अधिकारीगण, आज हमने प्रातः काल की वेला में सबने मिलकर के बड़े पवित्र यज्ञ को किया है। हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि यज्ञ क्यों करते हैं और क्यों करना आवश्यक है हमारे जीवन में। आज मैं बताना जा रहा हूं या बताने वाला हूं, अगधे जैसे कि कहते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते हैं, बस उस भाषा में मैं बोलूंगा। क्योंकि यज्ञ के प्रति हम लोगों की जो उदासीनता आ रही है हम लोगों में, क्यों आ रही है, क्यों नहीं हम इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर समझते होते तो आते और भीड़ पड़ती थी, हम भी करेंगे यज्ञ, हम भी करेंगे, अपने घरों में भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग समझते हैं बस आहुति दिया और हो गया। जो चंद लोग आते हैं, ये एक हमारे सामने में एक फॉर्मेलिटी की तरह दिखने लगा है। जो ये यज्ञ इतना बड़ा महान कार्य है, वो उस महत्व उसके हम लोग उस ढंग से नहीं जानते जिस ढंग से महान है। मैं आप लोगों से वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मनुष्य को जीने के लिए सबसे आवश्यक, जिंदगी को जीने के लिए सबसे आवश्यक, अत्यंत आवश्यक क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु, ठीक। अच्छा, नंबर 2, दूसरा अब कुछ बताइए कि वह सबसे इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ चीज है तो वो क्या है? जल। एक तो प्राणवायु हो गया, दूसरा अन्न, ठीक है, ये भी ठीक है। और विनोद जी कहते हैं कि जल। 3 चीजें जीवन की अनिवार्यता है। अगर ये तीनों चीज ना हो, बाकी चीजें अनिवार्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? रोटी, अन्न, जल और वायु। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब नहीं कपड़े पहनना नहीं है, ये भी है, घर भी होना, हर चीज महत्वपूर्ण है और भी चीजें, लेकिन सबसे अनिवार्य अगर कोई चीज है तो ये 3 चीजें हैं। और ये 3 चीज की में से एक भी आप निकाल दीजिए तो जी नहीं सकते। 3 में से एक भी अगर निकाल देंगे तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। अब दूसरा प्रश्न मैं ये करना चाहता हूं, आप लोग अन्न खाते हैं, आप लोग पानी पीते हैं और आप लोग वायु को भी लेते हैं, शुद्ध वायु भी लेते हैं। तो क्या ये आपका जो जीवन का अनिवार्य है, ये काम तीनों जो करते हैं, ये पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? ये पुण्य है या पाप है? पुण्य है। अन्न को खाना, पानी को पीना और वायु को ग्रहण करना पुण्य है या पाप है? पुण्य है। तो हमारे निपानीकर जी बोलते हैं पुण्य है। अगर ये पुण्य है तो थोड़ा विचार कीजिए। हम शुद्ध अन्न खाते हैं और क्या करके छोड़ते हैं? अशुद्ध करके छोड़ते हैं। तो पुण्य कैसे हुआ? पुण्य शुद्ध पानी पीते हैं, अशुद्ध करके छोड़ देते हैं। शुद्ध वायु लेते हैं और अशुद्ध करके छोड़ देते हैं। तो शुद्ध लेकर के उसको अशुद्ध करना पुण्य है या पाप है? पाप ही है। अब मुझे बताइए। तो पहले ही जब बताया तो आपका उत्तर आया कि पुण्य है। अब आप ही लोग कह रहे हैं कि पाप है। अब निश्चित कीजिए ये दोनों में से कि सही में पुण्य ही है या सही में पाप ही है। पुण्य ही नहीं है और पाप ही नहीं है।
मैं ये समझता हूं कि जो शुद्ध लेते हैं और अशुद्ध करके छोड़ते हैं, ये तो पाप हुआ। पुण्य कैसे हो सकता है? पाप होगा, क्योंकि ये हमने शुद्ध लिया और अशुद्ध करके छोड़ दिया। अच्छा कहिएगा, अगर हम ये लेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे शास्त्री जी? हमारे क्योंकि जीने की ये हमारी अनिवार्यता है, हमारे जीवन की अनिवार्यता है। तो अनिवार्यता है तो आपका एक कर्तव्य ये भी होना चाहिए कि जितना हम शुद्ध लेते हैं और उसको अशुद्ध करके छोड़ते हैं, तो उसकी शुद्धता हम बनाए रखने के लिए कुछ करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो पाप है। लेना अगर अच्छा है, इसके बिना आप जी नहीं सकते, तो हमारा कर्तव्य ये नहीं होता है कि हम उसका उस अशुद्धता को शुद्ध करें। तो अगर नहीं करते हैं तो ये पाप है या नहीं? ये तो पाप हो रहा है। दुनिया में मनुष्य पाप करने से पाप नहीं होता। कोई काम हमने पाप का नहीं किया इसलिए हम पुण्यवान हो गए, ऐसा नहीं है। नहीं कुछ करते हुए भी पापी होते हैं। क्यों? ये 3 जीवन की अनिवार्यता है और ये करना ही पड़ता है, और ये किए बिना जी नहीं सकते, इसलिए हम पाप कर रहे हैं। नहीं कुछ करते हुए भी हम ये 3 चीज की अनिवार्यता जो है, पानी लेते हैं जो शुद्ध, जल लेते हैं, वायु लेते हैं शुद्ध, अन्न हम शुद्ध खाते हैं और अशुद्ध करके छोड़ते हैं, तो ये मेरे हमारे जीवन में पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है, अगर हमने इस प्रकृति से शुद्ध वायु लिया है और अशुद्ध करके छोड़ा है, तो सारे के सारे लोग अगर शुद्ध ही लेते जाएं, अशुद्ध करके छोड़ते जाएं, तो एक दिन ये मर जाएंगे कि नहीं? सारे अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं? एक दुकानदार से हम सौदा तो लेते जाएं और उसको पैसा दे ही नहीं, उसके बदले पैसा दे ही नहीं, तो एक दिन तो खत्म होने वाला है, क्योंकि हमने सौदा लेकर के उसको खत्म कर दिया। और वो सौदा आएगा कहां से? वो वस्तुएं आएगी कहां से? प्रकृति से हमने शुद्ध लिया, तो प्रकृति में शुद्ध आएगी कहां से? परमात्मा ने तो दिया है। लेकिन शुद्ध भी करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो परमात्मा के दरबार में ये पाप हो रहा है, पाप। तो हम इस पाप से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? एक सेठ 80 वर्ष का होकर के उसकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने जीवन में इतनी ईमानदारी से कार्य किया, कोई पाप नहीं किया, जीवन में कोई पाप नहीं किया। और गर्भ से जब मरने के बाद ईश्वर के दरबार में जाते हैं, ईश्वर से कहते हैं, देखो समझाने के लिए बातें हुआ करती हैं, कि वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने दुनिया में, आपकी दुनिया में रहा, 80 वर्ष तक जिया, मैंने एक भी पाप